हरियाणा में कांग्रेस को जबरदस्त झटका। बीजेपी की रणनीति से बेहाल हुड्डा, मुंह ताकते रह गए राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव से पहले उखड़े कांग्रेस के पैर। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश पर 10 साल राज करने के बाद भी नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश की जनता अब भी उन पर भरोसा करती है। उनके नेतृत्व में एनडीए लोकसभा चुनाव में न सिर्फ बहुमत से ज्यादा सीटें पाने में कामयाब रहा, बल्कि बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाने में भी सफल रही है। ऐसा पहली बार है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर देखने को नहीं मिली और पार्टी का वोट शेयर वो बढ़ाने में कामयाब रहे। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटों के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी इस चुनाव में 36.56% वोट हासिल करने में कामयाब रही। इसके साथ ही एनडीए को कुल 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत 272 से काफी ज्यादा है। एनडीए घटक में जेडीयू को 12, टीडीपी को 16, शिवसेना शिंदे को 7 और एनसीपी अजीत पवार को 1 और पवन कल्याण की जनसेना को 2 सीटें मिले हैं। जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को सिर्फ 233 सीटें ही मिली। इंडी गठबंधन मिलकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाया जितने बीजेपी अकेले जीतने में कामयाब रही। अब नजर मोदी की इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है। हरियाणा में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासी दलों में उठापटक का दौर जारी है। लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो अलग अलग चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा से पहले सीएम बदलकर 10 साल में बनी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। पिछले 2 चुनाव में प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस बार के बीजेपी के लिए सरकार बचा पाना क्या वाकई मुश्किल है। हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। शाह ने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनने पर सैनी ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में शाह ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर जीत का मंत्र दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव में वो अपने दम पर सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाते हुए नायब सैनी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करते हुए अब केंद्र में मंत्री बन गए। हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान का तीसरी बार चुनाव जीतने का दावा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 29 जून को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ ऐलान किया कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इन तेवरों से साफ है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस के नाक के नीचे से बीजेपी जीत हासिल करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस में बगावत देखी जा रही है, उससे साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस के कई नेता पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं में खासी नाराजगी है। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरियाणा में अक्टूबर महीने में चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा के सहयोग से केंद्र की सरकार बनी है। तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी और बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता जनता के घरों तक जाएंगे। इधर लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। खबरों की माने तो हरियाणा कांग्रेस में 2 मोर्चे बने हैं। एक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाला गुट है, तो दूसरा उदय भान और कुमारी शैलजा वाला गुट। दरअसल हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था, जिसमें किरण चौधरी ने कहा था कि हरियाणा में पार्टी को निजी जागीर की तरह चलाया जा रहा था, जिससे मेरी जैसे ईमानदार आवाजों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मुझे पूरी प्लानिंग से दबाया और अपमान किया गया। किरण चौधरी के इस्तीफे से एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस की आपसी खींचतान खुलकर सड़क पर आ चुकी है। बीजेपी को कितना फायदा? किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उनके इस्तीफे ने राजनीतिक विश्लेषकों को चर्चा करने का मौका दिया है कि क्या बीजेपी से नाराज जाट उनके आने से भगवा पार्टी को समर्थन देंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 में जाटों का साथ बीजेपी को नहीं मिला और इसी का नतीजा था कि पार्टी 10 में से 5 सीटों पर सिमट गई। राज्य की कुल 87% हिंदू आबादी में जाट करीब 27% है। इसलिए हरियाणा की राजनीति में अक्सर ही जाटों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 2014 में बीजेपी के लोकसभा में 10 सीटें जीतने और विधानसभा में 90 में से 47 सीटें जीतने के पीछे जाटों का बड़ा योगदान था। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जाट वोटर्स प्रभावी है। 1966 में अलग राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में 33 साल तक जाट सीएम रहा, वहीं 24 साल गैर जाट सीएम रहा, जिसमें बीजेपी के पिछले 10 साल हटा दें तो ये अंतर और भी बढ़ जाता है। भजन लाल पहले ऐसे गैर जाट सीएम हैं जो प्रदेश में 11 साल तक सत्ता में रहे। जाटों को मनाने की कवायद तेज। 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें 47 से घटकर 40 रह गई। वहीं चौटाला परिवार से दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी जेजेपी लॉन्च की। उनकी पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की 10 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी को समर्थन दिया। जेजेपी के सहयोग से बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ने बतौर सीएम दूसरी बार पारी शुरू की। जाट वोटर्स की नाराजगी के कारण ही बीजेपी की सीटें 2019 में घटकर 40 रह गई थी। हालांकि तब ये कहा गया कि जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस में जाट वोटर्स का बंटवारा होने की वजह से बीजेपी की सीटें कम हो गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी के गैर जाट राजनीति कितनी सफल। जाटों की नाराजगी की खबर के बीच बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स को साधना शुरू किया और इसके लिए भगवा पार्टी ने दलील दी कि राज्य में पिछले 10 साल से गैर जाट सीएम है। 2011 की आबादी के मुताबिक प्रदेश में करीब 35% ओबीसी हैं, वहीं एससी की आबादी 20% है। बीजेपी की ये रणनीति काफी हद तक सफल रही, लेकिन सिरसा से अशोक तंवर का हारना बीजेपी के लिए झटका रहा। हालांकि इसके लिए गलत कैंडिडेट का चुनाव समेत कई वजह गिनाई गई। राज्य में इस साल के आखिर तक होने जा रहे विधानसभा चुनाव में एक बात तो तय है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है तो वहीं बीजेपी जाट वोटर्स की सिंपैथी हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो अग्निवीर जैसी योजनाओं में बदलाव करके जाट वोटर्स को साध सकती है। इसके साथ ही किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाकर और एमएसपी गारंटी पर भी बीच का रास्ता निकाल सकती है। वहीं गैर जाट वोट तो बीजेपी को प्रदेश में पहले भी वोट करता रहा है। बीजेपी की रणनीति से बेदम कांग्रेस इस बार हरियाणा में एक अलग ही जोश में जरूर नजर आ रही है। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश जरूर है, लेकिन जमीन पर रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस पिछड़ी हुई नजर आ रही है, कमजोर दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी इन चुनावों में उसकी नैया डुबो सकती है। फिर भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश करने में जुटी है। वो जाट और मुसलमान वोटर्स की मदद से लोकसभा में 5 सीटें ले आई। अगर लोकसभा की सीटों को नतीजों में बदले तो यहाँ पर विधानसभा की 90 में से 44 सीटों पर कांग्रेस आगे है। अगर यही वोट स्विंग विधानसभा में रहा तो हंग असेंबली भी हो सकती है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर बन जाएंगी, जैसा कि 2019 में देखने को मिला, जब बहुमत से चूंकि बीजेपी ने जेजेपी के सहयोग से सरकार बनाई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद भी बीजेपी ने इससे सबक लेते हुए आने वाले चुनावों पर फोकस बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 में जाट वोटर्स के छिटकने का नतीजा पार्टी भुगत चुकी है। ऐसे में वह पार्टी एक बार फिर से जाट वोटर्स को साधने में जुट गई है। जाटों की बड़ी नाराजगी अग्निवीर योजना और एमएसपी गारंटी रही। इन दोनों मुद्दों को आगे वो जाट आरक्षण को भी भुला चुके हैं। 40 सीटों पर जाट वोटर्स प्रभावी। हरियाणा में जाटों की आबादी 27% है, इसलिए हरियाणा में जाटों को साथ कर ही कोई पार्टी सरकार बना सकती है। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में से 40 पर जाट वोटर्स प्रभावी हैं। जाट किस कदर प्रदेश की राजनीति पर हावी हैं, इसकी एक मिसाल ये है कि 33 साल प्रदेश की कुर्सी जाटों के हाथ में रही है। बीजेपी ने गैर जाट सीएम बनाया तो कुछ जाटों को नाराजगी हुई, लेकिन बीजेपी की अलग नीति और विकासवादी सोच के चलते जाटों ने इसे इग्नोर कर दिया। मोदी 3.0 ने लिए बड़े फैसले। मोदी सरकार 3.0 की शपथ के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले कर रही है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की किस्त 9 करोड़ किसानों के खाते में हस्तांतरित हो चुकी है। इसके अलावा 22 महत्वपूर्ण फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अग्निवीर योजना की समीक्षा के लिए भी कमेटी गठित की गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। ऐसे में अब देखना होगा कि गैर जाट वोटर्स को साधने वाली बीजेपी जाटों की सिंपैथी कैसे हासिल करती है।
तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।